एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे किसी को स्वॉर्ड पकड़े हुए देखते हैं। एक्चुअली में शिल्पा होती है जो कि यहाँ पे स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है। तो एक बार में ही इस लकड़ी के बने हुए टारगेट को एक स्ट्राइक में ही खत्म कर देती है। लेकिन वो नोटिस करती है कि जिस स्वॉर्ड से वो प्रैक्टिस कर रही थी वो स्वॉर्ड अब एकदम खराब हो चुकी है। साथ साथ में वो टारगेट वो भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। शिल्पा बता रही होती है कि अभी तक उसको ऐसी कोई भी स्वॉर्ड नहीं मिली जो कि उसके फुल पोटेंशियल को यहाँ पे हैंडल कर सके। वो बताती है कि जब वो 500 से यहाँ पे लड़ रही थी तब भी उसने अपने बहुत ही कम पावर यूज करी थी क्योंकि उसे डर था कि इसकी स्वॉर्ड ना टूट जाए। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर ये लोग लॉर्ड को बचाने के लिए आ चुके थे। रेन को देख के रो रही होती है और कह रही होती है ये तो सेकंड प्रिंस एल्बर्ट है, वो यहाँ पे लॉर्ड को बचाने के लिए आए हैं। ये लोग नोटिस करते हैं उनके साथ शिल्पा भी होती है और ये लोग कह रहे होते हैं ये तो जानी पहचानी से लग रही है। फिलहाल इस टाइम एल्बर्ट और शिल्पा दोनों इन्हें देखते हुए कहते हैं शायद तुम हमारे बारे में बात कर रहे हो। और अब ये लोग इन चारों को एक साइड बैठा देते हैं और एल्बर्ट इनकी क्लास लेना शुरू करता है। फिलहाल डियान कह रहा होता है कि हम लोगों को डीमन से पहले नहीं निपटना चाहिए। फिलहाल उसी टाइम यहाँ पे एक नाइट बीबी लोन को पकड़ के लाता और कहता है ये छुप रहा था लेकिन मैंने इसे पकड़ लिया। शिल्पा कहती है कि सबसे पहले हम इनकी खबर लेंगे उसके बाद डीमंस की। अब चलो साफ साफ बताओ कि तुमने लॉर्ड को कहाँ छुपा कर रखा है। इस पे चारों ही डर जाते हैं और मना करते हुए कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। शिल्पा कहती है कि तुम लोग के पास 1 मिनट है जिसके बाद एक एक करके तुम सबका सर उड़ता ही चला जाएगा। ये लोग बताना शुरू करते हैं कि एक्चुअली में लॉर्ड इन लोगों को बचाने के लिए फाइट कर रहा है। रेन बता रही होती है कि लॉर्ड एक मॉन्स्टर से यहाँ पे फाइट कर रहा है ताकि वो उन लोगों को बचा सके। लेकिन इससे पहले कि शिल्पा उसकी बात सुन पाती बेबीलोन उसके मुंह पे हाथ रख देता और कहता है याद करो कि लॉर्ड ने हमें क्या बताया था कि अगर कोई भी लॉर्ड को जानने वाला उनको मिलता है तो वो उनको ग्रीम और लॉर्ड की पावर के बारे में ना बताए क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसको यहाँ पे अटेंशन मिले और वो जो मैजिक सीख रहा है उसमें कोई दिक्कत आए। बेबीलोन कह रहा होता है कि अगर तुमने इनको बताया तो लॉर्ड काफी मुसीबत में पड़ जाएगा और वो नाराज भी होगा। फिलहाल शिल्पा कह रही होती है तुम लोग के पास बहुत ही कम टाइम बचा है, जल्दी बोलो। जिसपे रेन यहाँ पे बोलती है कि लॉर्ड एक बहुत ही कमजोर मॉन्स्टर से लड़ने गया है और रेन के साथ ये चारों भी उसका साथ देते हुए कहते हैं कि ये सही बोल रही है। शिल्पा कहती है तो फिर ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हारा इशारा अलग करूंगी। लेकिन एल्बर्ट उसे रोक देता और कहता है कि 1 सेकंड रुक जाओ। अब एल्बर्ट जैसे उसे रोकता है तो गैलिया कहता है कि एल्बर्ट तो बहुत ही महान है, वो तो काफी काइंड है। चेलिया भी कह रही होती है कि एल्बर्ट सच में एक अच्छा प्रिंस है। लेकिन एल्बर्ट कह रहा होता है कि ज्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले एक बच्चे को नहीं मरना चाहिए, सबसे ज्यादा बुजुर्ग से स्टार्ट करो मारना। और तुम लोग मुझे क्या क्या कह रहे हो, क्या तुम लोग सोच रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और अब एल्बर्ट यहाँ पे लॉर्ड के अंडरवियर को निकालते हुए कहता है अब क्या कहना चाहोगे। एल्बर्ट कह रहा होता है कि इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि तुम लोगों ने उसको यहाँ पे किडनैप करा है, आखिर लॉर्ड ऐसा क्यों करता। जिसपे गैले चिल्लाते हुए कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, एक्चुअली में मेरा लिक्विड उसके ऊपर गिर गया था इसलिए मैंने उसे सुखाने के लिए रखा था और कुछ नहीं। चूंकि सुन के ये दोनों ही कहते हैं क्या कहा लिक्विड, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, क्या तुम मौत से डरते नहीं। अब ये सुन के ये सभी डर जाते हैं और रेन आगे जाते हुए कहती है कि प्लीज मेरी बात सुनो, लॉर्ड हम सबको बचाना चाहता है इसलिए वो ये सब कर रहा है। एक्चुअली में वो लोग यहाँ पे खुद इसलिए आए थे ताकि वो अपने फैमिली मेंबर जेड से मिल सके। लेकिन जब वो लोग यहाँ पे आए तो उन्हें मालूम पड़ा कि वो मारा जा चुका है और इसीलिए लॉर्ड उनका बदला ले रहा है। रेन कहती है कि प्लीज उसकी बातों पे विश्वास करा जाए। जिसके बाद शिल्पा रेन को काफी देर तक बहुत ही शांत वे में देख रही होती है। लेकिन तभी अचानक से एक मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम मारे जाओगे। लेकिन उससे पहले ही एलिजे अपने पेट के साथ आती है और उस मॉन्स्टर को कच्चा चबा जाती है। एलिजे के पेट को देख के ये लोग कह रहे होते हैं कि ये तो एक लेसर फेंड्रिड है, यहाँ पे कैसे। फिलहाल एलिजे बता रही होती है कि फेंड्रिड कह रही है कि रेन झूठ नहीं बोल रही, तो हम इसकी बातों पे विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि सुन के एल्बर्ट कह रहा होता है कि अगर एलिजे ऐसा कह रही है तो फिर मैं मान लेता हूँ। एल्बर्ट यहाँ पे शिल्पा को ऑर्डर देता है कि लॉर्ड को जाके यहाँ पे बचा के लेके आओ, तब तक मैं इन सारे डीमंस से निपटता हूँ। लेकिन जब शिल्पा लॉर्ड को बचाने के लिए जा रही होती है तो रेन उसे रोक लेती है और कहती है कि लॉर्ड को कुछ नहीं होगा, वो बहुत ही कमजोर मॉन्स्टर से लड़ रहा है। लेकिन शिल्पा कहती है मेरे को छोड़ दो नहीं तो तुम्हारा सर अलग हो जाएगा। फिलहाल तभी यहाँ पे टेलीपोर्टेशन मैजिक से एक अटैक होता है जो कि ठीक इनके साइड बढ़ रहा था। जियान और एल्बर्ट भी शॉक हो चुके थे कि जो भी अटैक होता है ये उस ब्रिज को पूरी तरह से तबाह कर देता है और इनके वापस आने का रास्ता अब टूट चुका था। एल्बर्ट कहता है अरे नहीं, सब लोग रिवर बैंक की तरफ चलो, नहीं तो ये लोग हम लोग को चारों तरफ से घेर लेंगे। शिल्पा कह रही होती है अरे नहीं, मैं लॉर्ड सम को बचाने के इतने करीब थी। और उसके बाद ये हो गया। हम लोग यहाँ पे इस डीमन और लॉर्ड को देख रहे होते हैं जिन्होंने ही साथ मिलकर करा होता है ताकि इनके फाइट के बीच में वो लोग ना आए। शिव मॉन्स्टर कह रहा होता है नीचे इतने ज्यादा लोग हैं लेकिन तब भी मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर है, तुम सच में खास हो। लॉर्ड कहता है लेकिन मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर नहीं है, माफ करना। लेकिन तभी ये डीमन एक बार फिर से अटैक करना शुरू करता है। ग्रिम कह रहा होता है हाँ मुझे पता है कि आपका ध्यान यहाँ पे नीचे वाले लोग पे है, लेकिन प्लीज इसको सीरियस लीजिए। और आपने ये स्वॉर्ड क्यों निकाल रखी है कि आप यहाँ पे तबाही लाना चाहते हो। हम इन डीमंस को यहाँ पे जलते हुए देख रहे थे और इनको जलाने का काम यहाँ पे एल्बर्ट ने करा था। लॉर्ड कह रहा होता है देख के लगता है कि नीचे एल्बर्ट सबको संभाल लेगा, इससे मैं इस फाइट में अपना ध्यान लगा सकता हूँ। एल्बर्ट सोच रहा होता है कि ये पक्के डीमन है क्योंकि ये यहाँ पे रिजनरेट कर रहे हैं। फिलहाल तभी ध्यान आगे बढ़ता है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे काफी डीमंस यहाँ पे उछल से जाते हैं। ध्यान कह रहा होता है इतने पावरफुल मूव के बाद भी ये सब जिंदा है। एल्बर्ट सोच रहा होता है कि इस टाइम शिल्पा और एलिजे यहाँ पे अपने अटैक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो मॉन्स्टर्स अपने पास उन्हें पहुंचने ही नहीं देंगे। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि शिल्पा वहाँ से गायब हो रखी है जबकि एल्बर्ट ने उसे वहीं पे रहने के लिए कहा था। शिल्पा यहाँ पे शिरो के साथ कह रही होती है कि चलो इस ब्रिज को पार करो। वो कहती है कि अगर तुम उसे ऐसे पार नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हें रस्सी से बांध दूंगी, इसके बाद तुम मुझे इस रिवर को क्रॉस करवा सकते हो। शिरो अपने मन में सोच रहा होता है कि उसे यहाँ पे लॉर्ड को देखना है और उससे शाबाशी लेनी है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पे जंप लगा देता है। ये सुन के ये लोग कह रहे होते हैं ये बेवकूफ डॉग क्या कर रहा है। शिरो यहाँ पे पानी में तैरने लग जाता है और कहता है मैं फेल हो गया। फिलहाल तभी ये मॉन्स्टर बीच में निकल के आता है और शिल्पा पे अटैक करता है। लेकिन शिल्पा उसके अटैक को बहुत इजीली यहाँ पे टॉच कर देती है। इसके अटैक को देख के ये
चारों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये यहाँ पे क्या हुआ, हम तो इस अटैक को देख भी नहीं पाए। फिलहाल ये मॉन्स्टर कह रहा होता है काफी अच्छा डिफेंस है तुम्हारा, लेकिन तुम मेरे से बच नहीं पाओगे क्योंकि मैं 8th रैंक का डीमन हूँ और मेरे पास काफी पावर है। शिल्फा ये सुनती है और कहती है क्या आप यहाँ पे डीमंस की भी रैंकिंग होने लग गई, तो फिर पाजुजू किस लेवल का होगा। फिलहाल एल्बर्ट यहाँ पे सोच रहा होता है कि इस तरह ही चलता रहा तो मेरे सारे नाइट्स का यहाँ पे माना खत्म हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, ये सब लोग रॉडेस के रहने वाले लोग हैं जिन पे डीमंस ने कब्जा कर रखा है, क्या मैंने बचा नहीं सकता। तभी उसी टाइम एक डीमन उसके पीछे अटैक करते हुए कहता है तुम्हारा ध्यान भटक गया, लेकिन उसी टाइम वहाँ पे बेबीलोन आता है और इस डीमन को मार देता है। वो एल्बर्ट से कहता है तुम नाराज तो नहीं हो गए, जिसपे एल्बर्ट कहता है नहीं, बल्कि मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूँ। एल्बर्ट कह रहा होता है लेकिन तुमने सच में उसे बहुत ही बेरहमी से मारा, जिसपे बेबीलोन कहता है मुझे माफ करना कि हम लोग इस टाइप के एरिया में ग्रो हुए हैं, हम लोग को यहाँ पे लाइफ बहुत ही सीरियसली लेनी पड़ती है। वो बताता है और वैसे भी इन सब का ब्रेन कब का यहाँ पे मर चुका है, इन्हें वापस लाने का कोई भी तरीका नहीं है। जिसपे एल्बर्ट कहता है ये सब बताने के लिए थैंक्स, अब मैं अपना काम कर सकता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने चैंटिंग को स्टार्ट करता है जिसका नाम राइजिंग फ्लेम्स था। इस चैंटिंग से काफी बड़े बड़े आग के गोले इन सब के ऊपर बढ़ने लग जाते हैं। एल्बर्ट कह रहा होता है मुझे माफ करना कि मुझे आने में देरी हो गई, लेकिन अब मैं तुम सबको यहाँ पे आजादी देने वाला हूँ। और अब वो यहाँ पे आग की बरसात कर देता है जो कि सारे मॉन्स्टर को जला के रख देती है। इतने पावरफुल मूव की वजह से एल्बर्ट भी यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाता है और उसको सहारा देने के यहाँ पे ध्यान आता है और कहता है तुमने सच में अपनी काफी ज्यादा पावर यूज कर ली भाई। फिलहाल हम लोग यहाँ पे शिल्फा को देखते हैं जो कि अपने दो स्वॉर्ड के साथ फाइट कर रही होती है। शिल्फा और इस डीमन के बीच में यहाँ पे बहुत ही तगड़ी फाइट लग रही थी। तभी ये डीमन एक अटैक करता है जिसका नाम नाइट वॉकर्स था। इस अटैक को शिल्फा बहुत ही इजीली डॉज कर देती है और उसके सामने बढ़ने लग जाती है। उसके पास पहुंचती है और बहुत ही तेज इनके बीच की स्वॉर्ड्स की लाइट चमकती है। ये दोनों ही बहुत ही तेज फाइट कर रहे होते हैं। देख के लग रहा था कि दो ड्रैगन्स लड़ रहे हैं। अब शिल्फा अपना एक मूव का यहाँ पे नाम लेती है जो कि यहाँ पे वुल्फ फ्लैंग होता है और ये डीमन अपने अटैक का नाम लेता है जिसका नाम ग्रेट टैंगो होता है। इतनी तेज पावर को देख के ये तीनों भी डर चुके थे। ये लोग कह रहे होते हैं आखिर ये कौन है, एक मिनट इतने पावरफुल कैसे हो सकती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे शिल्फा के सर से खून आने लग जाता है और अपोजिट में इस डीमन को भी सेम यहाँ पे अटैक लगा था, लेकिन ये क्या, ये डीमन तो रिजेनरेट कर लेता है। वो कह रहा होता है कि एक ह्यूमन यहाँ पे कभी भी एक डीमन की जगह नहीं ले सकता और वो फिर से एक मूव के अटैक के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इस बार उस टाइम पे स्वॉर्ड दूसरे हाथ में पकड़ी थी। शिल्फा से देखती है और कहती है कि कोई इंसान इतनी जल्दी अपना अटैक मूव कैसे चेंज कर सकता है। लेकिन जैसे ही डीमन विंड अटैक करता है शिल्फा उसे बहुत ही मुश्किल से बचती है। ये डीमन बता रहा होता है कि एक्चुअली में ये अटैक या फिर कहो ये टेक्निक इस बॉडी के ओनर की है। वो बताता है कि बहुत ही सिंपल है, ये हाथ के तुम घाव देख रहे हो, इस बॉडी के ओनर ने बहुत ही मेहनत करी थी इस अटैक को परफेक्ट करने के लिए। हम डीमंस के लिए तुम जैसे लोग क्लोज की तरह होते हैं और हम लोग इन्हें बदलते रहते हैं। और अब पता है क्या, पहले मुझे यहाँ पे ब्लाइटेड लोग चाहिए थे, लेकिन अब मैं तुम्हारे ऊपर कब्जा करने वाला हूँ। लेकिन तभी शिल्फा फिर से ग्रेट टैंगो का अटैक करती है जो कि इस डीमन में बहुत ही भारी पड़ता है। इस डीमन की तो ऐसी की तैसी हो गई थी। इस अटैक को देख के ये लोग कह रहे होते हैं कि उसने ये अटैक कैसे करा। ये डीमन भी कह रहा होता है कि तुम एक डिमोनिक मूव कैसे कर सकती हो और जो कि मैंने कास्ट करा था। शिल्फा कहती है बहुत ही आसान था, बस मैंने उसे देख के सीख लिया। क्या हुआ, क्या तुम बिना बॉडी चेंज करे किसी और के मूव को सीख नहीं सकते। इसको देख के चारों ही इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं अरे आप तो कमाल के हो। फिलहाल तभी शिल्फा यहाँ पे शिरो को बुलाती है और शिरो तुरंत से वहाँ पे आ जाता है। इसके बाद शिल्फा यहाँ पे शिरो के फर में कोई चीज जोड़ने लग जाती है जिसके बाद उसको वहाँ पे एक स्वॉर्ड मिलती है और शिल्फा कहती है लॉर्ड समा अब मैं इसका यूज करूंगी। वो कहती है कि आपकी दी हुई पावर मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज करूंगी। हम इस स्वॉर्ड को देख रहे थे जिसको देख के ही मालूम पड़ रहा था कि ये स्वॉर्ड बहुत ही पावरफुल है। हम पास्ट में जाते हैं जहाँ पे लॉर्ड इस स्वॉर्ड को बना के शिल्फा के पास लाता है। शिल्फा इस स्वॉर्ड को देखती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि आपने मेरे लिए बनाया है। लॉर्ड बताता है कि मैंने इसको ज्यादा फैंसी नहीं बनाया बल्कि स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाया है। इसको सुन के शिल्फा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसको ऐसी स्वॉर्ड चाहिए थी ताकि वो अपनी पूरी पावर को यूज कर सके। लॉर्ड कह रहा होता है कि यहाँ पे डीमंस होते हैं वो यहाँ पे फिजिकल बॉडी में नहीं होते, इसलिए वो किसी की दूसरी बॉडी में जाते हैं और हम अगर उसे नॉर्मल स्वॉर्ड से मारे तो वो ओरिजिनल बॉडी भी मर जाती है। इसलिए किसी भी डीमन को मारने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि उसे एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दो। फिलहाल शिल्फा यहाँ पे लॉर्ड के पास आते हैं और वो पूछती है कि आपने इसमें ये एन्चेंटमेंट क्या सोच के लगाई। इस पे लॉर्ड कहता है कि मैंने तुम्हें फाइट करते हुए देखा है और देख के लगता था कि तुम अपनी पावर्स को क्या पे यूज नहीं कर रही हो। ये सुनने के बाद शिल्फा यहाँ पे लॉर्ड को हग करती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे को इतने ध्यान से देखते थे। फिलहाल यहाँ पे ध्यान कहता है क्यों ना हम इसे लिलोल्फा बुलाएं। ठीक है, लॉर्ड ने बनाई है शिल्फा के लिए, लेकिन शिल्फा कुछ और ही सुनती है और कहती है क्या लिलोल्फा। वो कहती है ये लॉर्ड के नाम से मिलता जुलता है और काफी यूनिक भी है, लेकिन मैं ये नहीं रख सकती, मैं उसको उस मॉन्स्टर उस डीमन के नाम पे दूंगी जिससे मैं हारी थी। और हम यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे शिल्फा इस स्वॉर्ड का नाम बोलती है जो कि डीमन ड्वेन था। डीमन कह रहा था तुम्हें क्या लगता है तुम एक स्वॉर्ड बदल के मेरे को हरा सकती हो? तुम्हें पता नहीं है हमारे मास्टर ने यहाँ पे इस पूरे किंगडम में तबाही मचा रखी थी। इनफैक्ट हम लोगों ने जेड को सहारा डाला था ये कह के कि यहाँ पे वॉर होने वाली है और देखो वो पागलों तरफ भागते चला आया, जिसके बाद हमारे मास्टर ने उसकी बॉडी ले ली। अब जब यहाँ पे टेलिया ये बात सुनती है, जानबूझ की ये बात फैलाई थी कि यहाँ पे वॉर होने वाली है ताकि जेड यहाँ पे आ जाए। फिलहाल रेन आगे बढ़ते हुए कहती है तुम्हें पता था कि जेड को कभी भी वॉर पसंद नहीं आई, इसलिए तुमने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। लेकिन शिल्फा यहाँ पे रेन को रोक देती है और कहती है तुम यहीं पे वेट करो। वो कहती है किसको मैं मजा सिखाती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे शिल्फा अपने मूव के लिए तैयार हो जाती है और ये डीमन कह रहा होता है शायद से मुझे तुम्हें दिखाना ही होगा कि डीमंस ह्यूमंस से हमेशा ज्यादा पावरफुल होते हैं और एक बार में ही ये लोग लाइटनिंग स्पीड से यहाँ पे स्लैश मारते हैं। लेकिन ये क्या, ये डीमन तो यहाँ पे पीसेस में कट जाता है और शिल्फा अपने इस मूव का नाम बताती है जिसका नाम टाइगर ब्लेड था। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है।
है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कर बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।